हेलो 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 जी, हेलो। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एट योर होम। घर में सब कैसे हैं? बढ़िया। अंकल जी आंटी जी ठीक हैं? घर वाले घर वाली ठीक है? आज की जो ये वीडियो होने वाली है, हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। क्या डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों? हम काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल एज पर सेक्शन नंबर 43। सेक्शन कौन सा लगेगा रजे? 43। सेक्शन नंबर 43 ये बात बोलता है कि देयर आर ओनली टू काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। सेक्शन 43 क्या बात बोलता है कि जो शेयर कैपिटल है, जो क्या है, किसी भी कंपनी, इफ अ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर, तो उस कंपनी में शेयर कैपिटल होगी। जो ये शेयर कैपिटल होगी ना, ये दो ही तरीके की हो सकती है। एक तो होती है इक्विटी शेयर कैपिटल और एक होती है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अगर भगवान भी तुम्हें ऊपर से आकर के बोले कि हे वस्त, जो शेयर कैपिटल है वो तीन तरीके की होती है, अगर वो प्राइवेट कंपनी हो तो अलग बात है, बट अगर पब्लिक कंपनी हो तो हाथ जोड़ करके माफी मांग लेना, क्योंकि जो सेक्शन 43 है वो ये बात चिल्ला चिल्ला करके बोलता है कि शेयर कैपिटल दो ही तरीके की होती है, एक होती है इक्विटी और एक होती है प्रेफरेंस। ठीक है जी। अच्छा, इक्विटी कौन सी होती है और प्रेफरेंस कौन सी होती है, ये देखते हैं। प्रेफरेंस वो होती है जिसको इक्विटी के ऊपर प्रेफरेंस मिलती है। क्या बात है? जिसको इक्विटी के ऊपर प्रेफरेंस मिलती है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल मतलब कि अगर कंपनी को डिविडेंड देना है, कंपनी के पास प्रॉफिट्स है एंड कंपनी को डिविडेंड देना है, तो कंपनी पहले किसको डिविडेंड देगी? इक्विटी को देगी कि प्रेफरेंस को देगी? द आंसर इज प्रेफरेंस को देगी। यार, जब आप किसी चीज को प्रेफरेंस देते हो तो किसी और चीज के ऊपर प्रेफरेंस देते हो, इस बात को समझो। अगर एग्जाम्पल लेते हैं, बर्गर और पिज्जा पड़ा है, मेरे को पिज्जा को प्रेफरेंस देनी है, तो मतलब बर्गर के ऊपर प्रेफरेंस दी जा रही है, यस और नो? अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस ही नहीं होंगे, मान लो तुम्हें मम्मी ने सिर्फ घिया दिया, तो तुम्हारी प्रेफरेंस से तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो प्रेफरेंस हमेशा इक्विटी के ऊपर दी जाती है। क्लियर है? एंड दो केसेस में प्रेफरेंस मिलती है। पहला, तो जब डिविडेंड मिलता है और इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों बैठे हैं, तो सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को। सबसे पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस को। कंपनी बंद होती है। अब जब कंपनी बंद होती है तो आपको पता है कि एसेट्स कंपनी की बेची जाती हैं और लायबिलिटीज पे ऑफ की जाती हैं, यस और नो? एसेट्स बेची जाती हैं और लायबिलिटीज पे ऑफ की जाती है। तो जो कैपिटल की वापसी होगी वो भी पहले किसकी होगी? प्रेफरेंस की। किसकी होगी मेरे बच्चे? प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एक ऐसी शेयर कैपिटल है जिसको डिविडेंड पे और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पे क्या मिलता है मेरे बच्चों? प्रेफरेंस। ठीक है? और इक्विटी के पास जर्नली वोटिंग राइट्स होते हैं। क्या होते हैं? वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं जर्नली। अगर सेक्शन 47 इज एन एक्सेप्शन, अगर आप प्रेफरेंस की बात करो तो इनके पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं, एक्सेप्ट अगर आप सेक्शन 47 में फॉल करते हो, वहां इनके पास वोटिंग राइट्स आ जाते हैं। क्या यहां तक क्लियर है? अब जो इक्विटी कैपिटल होती है मेरे बच्चों, वो दो तरीके की होती है। ठीक है? एक होती है इक्विटी शेयर कैपिटल विद इक्वल वोटिंग राइट, विद इक्वल वोटिंग राइट, और एक होती है इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। विद व्हाट मेरे बच्चे? डिफरेंशियल वोटिंग राइट। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल विद इक्वल वोटिंग राइट और होता है इक्विटी शेयर कैपिटल विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। और डिफरेंशियल वाले में मेरे बच्चों दो सिचुएशंस आती हैं, एक आता है इंफीरियर वोटिंग राइट और एक आता है सुपीरियर वोटिंग राइट। एक क्या आता है रजे? इंफीरियर वोटिंग राइट और एक क्या आता है? सुपीरियर वोटिंग राइट। क्या आता है बच्चों? सुपीरियर वोटिंग राइट। अब देखो, जब हम बात करते हैं इक्वल शेयर विद इक्वल वोटिंग राइट, इक्विटी कैपिटल विद इक्वल वोटिंग राइट, इसका बहुत सिंपल सा फंडा है, वन शेयर वन वोट।
क्या फंडा है? 1 शेयर 1 वोट, 10 शेयर 10 वोट्स। भाई अगर 10 शेयर हैं तो वोट भी 10 हैं, मतलब जितने शेयर हैं उतने ही वोट हैं। लेकिन डिफरेंशियल वोटिंग राइट में चीजें ऊपर नीचे होती हैं। डिफरेंशियल वोटिंग राइट का क्या मतलब है कि भाई जितने शेयर्स हैं और जो वोटिंग राइट है वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। अब जैसे इन्फीरियर वोटिंग राइट में क्या हो गया मेरे बच्चे? 10 शेयर 5 वोट्स। इनफीरियर वोटिंग राइट मतलब शेयर्स ज्यादा है, वोटिंग राइट्स कम है। अच्छा, सुपीरियर वोटिंग राइट उल्टा हो जाएगा। सुपीरियर वोटिंग राइट 5 शेयर्स 10 वोट्स। क्लियर है? तो इस तरीके से मेरे बच्चे हमारी कैपिटल डिवाइडेड है। और अगर कंपनी को इशू करने हैं इक्विटी विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट तो उसको 7 to 8 कंडीशंस हैं, जो कि हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी काफी डिटेल में है, तो मेरे बच्चे वो फुलफिल करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब ये क्योंकि मैंने आपको समझा दिया, लेकिन इसका मजा तब आएगा जब हम एक बार क्विकली बेयर एक्ट में भी देख लेंगे, राइट? क्योंकि जब हम कंपनी लॉ की बात करते हैं तो कंपनी लॉ का प्राण क्या है? बेयर एक्ट। हार्ट भी क्या है? बेयर एक्ट। तो एक बार मेरे बच्चों मैं आपको इसको बेयर एक्ट से भी फटाफट से क्विक रीडिंग करवा देती हूं, सो दैट आपको समझ आ जाए कि एग्जैक्टली आज हमने कौन सा टॉपिक किया है। तो मैं एक्ट्स एंड रूल्स पे जाती हूं। अगर आपको बेयर एक्ट खोलना ना आता हो इन केस, तो व्यू लिस्ट ऑफ एक्ट्स में जाएंगे, कंपनीज एक्ट में जाएंगे, यहां पर मेरा कंप्लीट कंपनीज एक्ट जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, अब हमने सेक्शन कौन सा किया था? 43। जो सेक्शन 43 है वो कौन से चैप्टर में आता है? शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स। आप देखिए इसकी हेडिंग ही क्या है? काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। क्या है मेरे बच्चे? kinds of share capital. The share capital of a company limited by shares shall be of two kinds: equity with equal voting right with differential voting rights, right? और दूसरा क्या है? preference capital. दूसरा क्या है? preference. equity share capital कौन सी है? जो कि प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है। अच्छा, प्रेफरेंस कैपिटल कौन सी है? जिसको प्रेफरेंस मिलती है एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। एंड यहां पर लिखा भी है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी सेक्शन 43 शेल नॉट अप्लाई। अगर मैं सेक्शन 43 की बात करूं, नॉट अप्लाई इन प्राइवेट कंपनी, इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये हुआ कि प्राइवेट कंपनी अपनी अलग टाइप ऑफ कैपिटल बना सकती है? यस। अच्छा, अगर कंपनी पब्लिक है उसमें तो दो ही होंगी, एक तो इक्विटी कैपिटल और एक प्रेफरेंस कैपिटल। लेकिन अगर कंपनी प्राइवेट है तो वो ऐसे कर सकती है, टाइप ए कैपिटल, टाइप बी कैपिटल, टाइप सी कैपिटल। यस। क्या वो अलग अलग नाम रख सकती है? यस। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। यस। लेकिन अगर वो पब्लिक है तो दो ही कैपिटल होंगी, राइट? और ये दोनों काइंड्स हैं, और इनके जो आगे टाइप्स हैं ये क्लासेस है। ये क्या है? क्लासेस। अच्छा, मैं बोल दूं ईच क्लास इन इटसेल्फ इज अ काइंड, यस और नो? इक्वल वोटिंग राइट भी है तो इक्विटी ही ना, तो मैं क्या बोल देती हूं? ईच क्लास इन इटसेल्फ इज अ काइंड। अब जाते जाते क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट में जवाब देना है। कैन कंपनी issue preference share without issuing equity? इसका जवाब, क्योंकि इसका जवाब ऑलरेडी मैं आपको आज की क्लास में दे चुकी हूं, नहीं समझ आए तो ये क्लास बार बार रिपीट पे देखना, आपको समझ आ जाएगा। मेरे को इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो कमेंट सेक्शन में चाहिए। क्या एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है बिना इक्विटी इशू करे? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में। एंड अगर ऐसी वीडियोस चाहिए और तो मेक श्योर वो भी कमेंट करना है, और अगर कोई टॉपिक है तो वो भी कमेंट करना है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।